अस्सलाम डियर स्टूडेंट्स फ्रेंड्स लर्नर्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे कुड। हमने मैं पढ़ लिया था इससे पहले, माइट की टॉपिक कवर कर ली थी और कैन। ये जो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है ये हम सारे फुल डिटेल में पढ़ रहे हैं। आप एक इंग्लिश बुक्स खोलेंगे तो शायद उसमें आपको इतनी चीज़ें ना मिलें। ये मुख्तलिफ इंग्लिश बुक्स जो है ना आपके ग्रामर के, वो जब आप रेफ़र करेंगे तो ये सब टॉपिक्स आपको मिल जाएंगी, जो मैं आहिस्ता आहिस्ता यहाँ आपको कवर कराता जाता हूँ। क्योंकि काफ़ी इंग्लिश बुक्स पढ़ के फिर मैं टॉपिक बना के फिर ये आपके लिए अपलोड करता हूँ। लोकल बुक्स नहीं, सिंधी या उर्दू वाले नहीं, इंग्लिश जो फॉरेन बुक्स होते हैं वो रेफ़र करके फिर मैं ये टॉपिक बनाता हूँ। तो अब पढ़ेंगे हम कुड। कुड शोज पास्ट एबिलिटी। मैंने बताया था पहले भी कि ये कैन का पास्ट है कुड। पास्ट एबिलिटी किस तरह? आई कुड वॉक लॉन्गर इफ़ आई ट्राइड हार्डर। अगर मैं सख्त मेहनत करता तो मैं ज़्यादा घूम सकता था। माजी की बात कर रहा है। शी कुड वर्क लॉन्ग व्हेन शी वाज यंग। जब वो जवान थी तो वो ज़्यादा काम कर सकती थी। शी कुड रीड व्हेन शी वाज 4। जब वो 4 साल की थी तो वो पढ़ सकती थी। माई फादर कुड स्पीक 10 लैंग्वेजेस। मेरा बाप जो है वो 10 ज़बानें बोल सकता था। डॉटर कुड वॉक व्हेन शी वाज 9 months ओल्ड। जब वो 9 महीने की थी तो वो मेरी बेटी घूम सकती थी। शी कुड स्पीक इंग्लिश व्हेन शी वाज 6। जब वो 6 साल की थी तो इंग्लिश बोल सकती थी। दे कुड नॉट फाइंड द वे होम दैट नाइट। उस रात वो घर का रास्ता नहीं ढूंढ सकते थे। तो अब ये कुड पास्ट एबिलिटी शो कर रहा है। अब देखें नंबर 5 सेंटेंस है, आर डॉटर कुड वॉक व्हेन शी वाज 9 months ओल्ड। इस तरह लिखेंगे, या तो या सिर्फ कहेंगे 9, शी वाज 9 मंथ नहीं कहेंगे। अगर मंथ लगाएंगे तो उसके साथ ओल्ड भी लगाना होगा। ईयर लगाएंगे तो ओल्ड भी लगाना, 9 ईयर नहीं, 9 years ओल्ड या सिर्फ 9। जैसे शी कुड स्पीक इंग्लिश व्हेन शी वाज 6। अब 6 years लगाएंगे तो फिर ओल्ड भी लगाना होगा। तो ये पास्ट एबिलिटी है। उसके बाद है नोट है, इट मे बी नोटेड दैट कुड इज द पास्ट ऑफ कैन and we have seen it in the above sentences that it has been used for past time, but now let us see how we can use it for other times. could वैसे मोस्टली पास्ट कैन का पास्ट है और पास्ट टेंसेस में ये मोस्टली यूज़ होता है। अब हम पढ़ेंगे कि और दूसरे टेंसेस में हम कुड को किस तरह यूज़ कर सकते हैं। जैसा कि कुड आई बारो यूर नेक्स्ट, कुड आई बारो यूर कार नेक्स्ट वीक। क्या मैं अगले हफ्ते तक आपकी कार उधार ले सकता हूँ। अभी इट शोज परमिशन, आस्किंग फॉर परमिशन फॉर फ्यूचर। ये फ्यूचर के बारे में आपसे इजाज़त मांग रहा है। दूसरा है कुड यू होल्ड द डोर ओपन फॉर मी। क्या आप ये दरवाज़ा मेरे लिए पकड़ के रखेंगे, खोल के रखेंगे। तो ये इट इज़ रिक्वेस्ट फॉर प्रेजेंट। यू कुड टाइप दिस फॉर मी नाउ या टुमारो। इट इज़ एन ऑर्डर फॉर प्रेजेंट टाइम और फ्यूचर। प्रेजेंट या फ्यूचर के लिए ऑर्डर दे रहा है कि यू कुड टाइप दिस फॉर मी नाउ या टुमारो। ये आप मेरे लिए अभी या कल टाइप करेंगे। कम अर्ली सो वी कुड हैव अ पिकनिक। जल्दी आओ ताकि हम पिकनिक पे चल सकें। इट इज़ अ सजेशन फॉर प्रेजेंट और फ्यूचर। देयर कुड बी लाइफ ऑन सम ऑफ द प्लैनेट्स। कुछ प्लैनेट्स पे लोग बसते हैं, रहते हैं, जिंदगियां हैं या जानदार चीज़ें हैं। ये पॉसिबिलिटी है फॉर फ्यूचर एंड प्रेजेंट। तो यहाँ ऐसी सिचुएशन में आप कुड प्रेजेंट और फ्यूचर के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद है when you are saying that something was possible on a particular occasion in the past। जब आप कहेंगे कि कोई भी चीज़ मखसूस ओकेजन में, मखसूस टाइम में, माजी में कोई पॉसिबल थी, हो सकती थी, तो भी आप कुड यूज़ करेंगे। जैसे यू यूज वॉज या वर एबल टू और मैनेज्ड। जैसे हमने पढ़ा था इज एबल टू, अब इसमें वॉज वर एबल टू या मैनेज्ड। आई वॉज एबल टू फाइंड सम यूजफुल बुक्स इन द लाइब्रेरी। मैं लाइब्रेरी में कुछ काम के बुक्स ढूंढ सकता था। आई वॉज मैनेज टू फाइंड सम यूजफुल बुक्स इन द लाइब्रेरी। हाउ मेनी एग्स वर यू एबल टू गेट। तो ये एबल टू भी आप यूज़ कर सकते हैं या मैनेज्ड पास्ट की मीनिंग के। उसके बाद है इन नेगेटिव सेंटेंसेस कुड नॉट कैन आल्सो बी यूज्ड।
नेगेटिव सेंटेंस में आप कुड नॉट यूज़ कर सकते हैं, जैसे वी वर नॉट एबल टू गेट देयर इन टाइम, हम वहाँ पे वक्त पे नहीं पहुँच सकते थे। वी डिडंट मैनेज टू गेट देयर इन टाइम, या वी कुड नॉट गेट देयर इन टाइम। ये तीनों आप सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं माजी में, पास्ट में। उसके बाद है कुड मे बी यूज टू एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी। कुड जो है वो पॉसिबिलिटी शो करता है। इफ़ आई वर यू आई कुड डू इट ईजिली, अगर मैं आपकी जगह पे होता तो मैं ये आराम से कर लेता। इफ़ ओनली फ़िज़ा वर हियर, अगर फ़िज़ा यहाँ होती आई कुड आस्क हर अबाउट इट, मैं उससे उसके बारे में पूछता। इफ़ शी हैड अ डिग्री, अगर उसके पास डिग्री होती शी कुड अप्लाई फॉर द पोस्ट, वो पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकती थी। आई कुड नॉट डू, आई कुड डू इट नाउ इफ़ यू लाइक, मैं ये कर सकता हूँ अगर आप चाहें तो। हैव सम मोर केक, ओह आई कुडंट थैंक यू, आई एम टू फुल, मतलब ज़्यादा कोई और केक चाहिए? नहीं, मैं फुल हूँ, या मैं मेरा पेट भरा हुआ है। तो ये कुड का यूज़ था। अब ये कुड है फॉर पोलाइट रिक्वेस्ट। पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए भी आप कुड यूज़ कर सकते हैं। कुड यू लैंड मी 5 पाउंड्स अनटिल, या टिल टुमारो, कल तक आप मुझे 5 पाउंड्स उधार दे सकते हैं। उसके बाद है कुड आई यूज़ योर फ़ोन प्लीज़, क्या मैं आपकी फ़ोन यूज़ कर सकता हूँ। कुड वी स्टॉप बाय नेक्स्ट वीक, अगले हफ्ते तक हम रुक सकते हैं। कुड यू हेल्प मी विद माई ट्रांसलेशन, क्या आप मेरी ट्रांसलेशन में मदद कर सकते हैं। कुड यू प्लीज़ शो मी द वे, क्या आप मुझे रास्ता दिखा सकते हैं। तो ये कुड पोलाइट रिक्वेस्ट है। उसके बाद है कुड परमिशन। कुड स्टूडेंट्स चूज़ व्हाट दे वांटेड टू स्टडी, क्या स्टूडेंट चूज़ कर सकते थे जो वो पढ़ना चाहते थे। कुडंट आई पे बाय चेक, CHEQUE ब्रिटिश इंग्लिश में, CHECK अमेरिकन इंग्लिश में, चेक की स्पेलिंग है। यू कुड यूज़ द फ़ोन, ये गिविंग परमिशन है, आपको इसी को इजाज़त दे रहे हैं कि आप फ़ोन यूज़ कर सकते हैं। कुड आई आस्क यू समथिंग इफ़ यू आर नॉट टू बिजी, क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ अगर आप ज़्यादा मसरूफ़ नहीं हैं तो। कुड वी पॉसिबली स्टे एट योर फ्लैट, फ्लैट ब्रिटिश इंग्लिश में वर्ड है, और अपार्टमेंट नॉर्थ अमेरिकन इंग्लिश में है। उसके बाद है इट शोज़ परमिशन इन द पास्ट, आप माजी में भी ये शो कर सकते थे परमिशन के हिसाब से। आई कुड यूज़ माई फादर्स कार वेन एवर आई लाइक्ड, मैं अपने बाप की गाड़ी यूज़ करता था जब मैं चाहता था। दूसरा है परसेप्शन, जिस तरह हमने कैन में पढ़ा। आई कुड सी देयर वॉज समथिंग रॉन्ग, मैं देख सकता था वहाँ पे कुछ गड़बड़ थी। सडनली शी रियलाइज्ड शी कुड स्मेल समथिंग बर्निंग, अचानक उसने महसूस किया कि कोई चीज़ जल रही है। उसके बाद है कुड हैव फॉर प्रेजेंट सिचुएशन। कुड हैव आप यूज़ कर सकते हैं प्रेजेंट सिचुएशन के लिए, जिस तरह could have plus past participle can refer to present situation which were possible but have not been realized। कोई भी प्रेजेंट सिचुएशन जो हो सकती थी मगर वो हुई नहीं या महसूस नहीं की गई। He could have been prime minister now if he hadn't decided to leave politics। अगर ये पॉलिटिक्स ना छोड़ता तो अब ये प्राइम मिनिस्टर होता। We could have spent today at the seaside but we thought it was going to rain so we decided not to। हमने आज अभी हम सी साइड पे होते मगर हमने फैसला किया कि बारिश होने वाली है तो हम इसलिए नहीं गए, अगर जाते तो हम इस टाइम सी साइड पे होते। उसके बाद है कुडेंट हेल्प, जिस तरह आपने यूज़ किया कांट हेल्प, इस तरह कुडेंट हेल्प। आई कुडेंट हेल्प लाफिंग, मैं हंसने के बगैर नहीं रह सकता था। कांट हेल्प प्रेजेंट में, कुडेंट हेल्प माजी में। वन कुड नॉट हेल्प बट एडमायर हिज करेज, ये अमेरिकन इंग्लिश में आप इस तरह यूज़ करेंगे कि कोई भी अपनी बहादुरी की तारीफ कर किए बगैर नहीं रह सकता। नो वन कुड हेल्प बट नोटिस हाउ टेस्टफुली अपॉइंटेड द मैनिसन्स वर। तो ये आपका यूज़ था कुड के बारे में, जो हम जिस तरह हमने कैन पढ़ा था तो उसका माजी है वैसे कुड, मगर कुड भी हम तीनों टेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह हमारा अगला टॉपिक होगा शुड के बारे में। तो काइंडली लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल प्लीज़। थैंक यू।